हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ना दोस्तों, मैं अपनी बेबी गर्ल के जो हैं वो रियल सिम्टम्स बताऊंगी आपको कि मुझे उल्टियाँ कितनी आई थी और मुझे मेरी बेबी गर्ल ने कौन से महीने में मूवमेंट हुई थी या फिर मेरे बेबी बॉय ने किस महीने में मूवमेंट करी थी और मेरा प्लेसेंटा क्या था। और बहुत सारे सिम्टम्स के ऊपर बात करूँगी कि मेरी नाभि लाइन बाहर आई थी, कि मेरा मतलब पेट किस तरीके का था मेरी बेटी के टाइम पर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो में मैं बहुत सारे सिम्टम्स जो है बताने वाली हूँ। और मेरे पास एक बेटा है और ये एक बेटी है, तो मैं दोनों में क्या डिफरेंट था, दोनों की प्रेगनेंसी में क्या जो था वो डिफरेंट था, मैं उसी के ऊपर बात करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर करते हुए, ठीक है ना। देखिए, जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था ना, तो उस टाइम पर और इस टाइम पर इन दोनों की प्रेगनेंसी में बहुत सारा डिफरेंट था मेरे साथ। मतलब मुझे समझ अच्छे से आ गया था कि इस बार मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया है और जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था तो मेरे समझ में आ गया था कि मेरे अपने बेटे को कंसीव किया है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मूवमेंट को लेकर, कि बेबी की जो हलचल है वो कब आती है, आखिर बेटे की हलचल कौन से महीने में होती है और बेटी की हलचल कौन से महीने में होती है। तो देखिए, मेरे जो बेटी की हलचल थी, बेबी बॉय की, जो मेरा सबसे पहली बार जो हलचल करी थी उसने करी थी 4 महीने कंप्लीट होने के बाद। मतलब जैसे ही 5वां महीना स्टार्ट हुआ था, मेरे बेबी बॉय की मूवमेंट जो थी मुझे पता लगने लगी थी, ठीक है ना। सबसे पहली मूवमेंट। और मेरी बेबी गर्ल की मैं बात करूँ, बेबी गर्ल के टाइम पर तो मुझे तीसरे महीने में ही बेबी की मूवमेंट जो थी वो पता लगने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस होता था पेट में, मतलब तितली जैसा, जैसे कि तितली उड़ रही है पेट में, या फिर मतलब ऐसे आवाज़ आती थी थक थक थक। मुझे अच्छे से महसूस होता था पेट में कि मेरे एक बेटी पल रही है मुझे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बेटी बहुत जल्दी मूवमेंट करने लगती है, ठीक है ना। तो बेबी गर्ल के टाइम पर जो था, मुझे बहुत जल्दी बेबी की मूवमेंट पता चलने लगी थी। तो आपकी ये बात तो आपकी वो हो गई, मतलब कन्फ्यूजन दूर हो गया कि बेटियां जो हैं वो बहुत जल्दी से मूवमेंट करने लगती हैं। 3 महीने से पहले ही अगर आपकी मूवमेंट आ गई है तो हो सकता है आपके घर में एक बेटी पल रही हो, लेकिन 3 महीने के बाद, चौथे महीने के बाद अगर आपकी मूवमेंट आई है तो बेटा पल रहा है, ऐसा माना जाता है। मेरे साथ भी सच बैठा था। अगले सिम्टम्स की बात करें, अगला सिम्टम्स देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा मॉर्निंग सिकनेस, जो कि होती है मतलब उल्टियाँ। क्योंकि किसी महिलाओं को जो है, किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं और किसी महिला को बहुत कम उल्टियाँ आती हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में क्या था, जब मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था उस टाइम पर मुझे बहुत कम उल्टी आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं आती थी। जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था, बेटी के टाइम पर दोस्तों मुझे इतनी उल्टियाँ आई थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती थी, मैं जो भी खाती थी मेरे पेट से निकल जाता था उल्टियों में। और लेकिन मैंने जब अपने बेटे को कंसीव किया था उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे बेटे के टाइम पर मुझे बहुत कम उल्टियाँ आई थी और मैंने बहुत कम मूवमेंट की थी। बस मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टियाँ होती नहीं थी, ठीक है ना। 2 सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। अगले सिम्टम्स की ओर बात करते हैं कि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरा प्लेसेंटा क्या था और बेबी गर्ल के टाइम पर मेरा प्लेसेंटा क्या था, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ अपनी बेबी गर्ल के टाइम पर। तो देखिए, जब मैंने अपनी बेबी गर्ल के टाइम पर पहला अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें जो मेरा प्लेसेंटा आया था वो आया था एंटीरियर, ठीक है ना। और फिर मैंने अगला अल्ट्रासाउंड कराया मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर, मेरे कई अल्ट्रासाउंड हुए थे। तो अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट में तो मैं आपको अल्ट्रासाउंड जो है वो दिखा भी दूँगी, ठीक है ना। तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर ही आया था। अब अच्छा, एक बात आप ये भी जान लो कि बेबी बॉय का जानने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो देखिए, प्लेसेंटा जो है उससे जो बेबी का गर्भनाल है वो जुड़ा होता है, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना। और प्लेसेंटा अगर पीछे की तरफ होता है तो उसे पोस्टीरियर बोलते हैं और अगर आगे की तरफ होता है तो उसे एंटीरियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब मेरा प्लेसेंटा बेबी गर्ल के टाइम पर एंटीरियर था और बेबी बॉय के टाइम पर मेरा जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर था। जी हाँ, बिल्कुल पोस्टीरियर। आपने सुना होगा कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे साथ बिल्कुल सच बैठा था, मेरा जो प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर आया था बेबी बॉय के टाइम पर और मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर जो था वो एंटीरियर था। तो अगर आपको जानना है या फिर देखना है मेरा प्लेसेंटा क्या था तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है ना दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली जल्दी से बन जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएँ।